हेलो फ्रेंड्स, सौरभ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ टॉपिक्स, कुछ ट्रिक्स को। हाँ, कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या होगा और अपोजिट डायरेक्शन में अगर होता है तो फिर क्या करते हैं। तो वो पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया था। ठीक है, आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने थ्योरेटिकल पढ़ाया आपको और जो ट्रिक्स मैंने आपको दिया था पिछले क्लास में, उसका हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस ट्रिक्स का यूज कैसे करेंगे और उस किस तरह के सवाल हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, हम लोग उसका टाइप 1 आज देखेंगे। चलिए, टाइप 1 के सवाल को मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश अल्फाबेट में। हमारा चैप्टर है इंग्लिश अल्फाबेट। इस इंग्लिश अल्फाबेट का टाइप 1 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, और ये जो टाइप 1 का जो सवाल होगा, ये सवाल होगा दिशा और स्थान पे। ये सवाल होगा हमारा दिशा और स्थान। इसमें हो जाएगा डायरेक्शन एंड प्लेस। ठीक है, चलिए इसका पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, देखिएगा सवाल मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सवाल मैं देख ले रहा हूं और सवाल मैं यहाँ पे उससे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे मैं सवाल शेयर कर दूंगा, आप सवाल वहां से देख लें। ठीक है, बोर्ड पे सवाल आपको शॉर्ट मिलेगा, क्योंकि उतना लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो सवाल मेनली कह रहा है बस उस पॉइंट को मैं लिखूंगा। तो कह रहा है सवाल कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर के, तो बाएं से 22वें अक्षर, ठीक है, और 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस 22वें अक्षर के, फिर यहां कहा जा रहा है बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब यहां देखिए, इस सवाल में कह रहा है बाएं से 22वें अक्षर। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला बाएं से पे ध्यान देना है, दूसरा 22वें अक्षर पे ध्यान देना है, और इसके क्या कहा जा रहा है, फिर बाएं कहा जा रहा है और 8वां अक्षर पूछा जा रहा है। इन चार बातों पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहले बाएं से, तो बाएं से हम इधर से चलेंगे, नहीं गलत है, इधर से चलेंगे, है ना। लेफ्ट साइड हमारा ये है, ये हमारा राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड से हमको चलना है, बाएं से चलना है। तो 22वें अक्षर, तो हम यहां से चल रहे हैं, तो हमारा 22वां अक्षर कुछ भी हो हमको नहीं पता, हम मान लिए 22वां अक्षर है। ठीक है, इधर से हम चले लेफ्ट से और हम पहुंच गए अपने 22वें अक्षर पे। अब कहा जा रहा है कि ये 22वां अक्षर जो है इसके बाएं, यानी कि हम यहां से जो चले, मान लीजिए कि इसका ग्राफ हम कुछ ऐसे कर देते हैं ड्रॉ। यहां कुछ नहीं, यहां 1 था, यहां से हम चलना शुरू किए, हम चलते 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 पहुंच गए कहां, 22 पे चल गए, पहुंच गए 22वें पे। अब कहा जा रहा है हम तो चले थे इधर, यानी कि बाएं से चले थे, तो दाएं की ओर बढ़ रहे थे। अब जो है 22वें अक्षर पे पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि 22वें अक्षर के बाएं, इस 22वें अक्षर के बाएं, अब इस 22वां अक्षर का बायां साइड कौन होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो इधर तो राइट होगा, इधर होगा लेफ्ट, यानी कि बायां इधर होगा। तो कहा जा रहा है इस 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, यानी कि फिर वहां से हम बैक हो रहे हैं, बाएं की ओर बैक हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं, और कह रहा है कि 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है भाई, 8वां अक्षर
कौन सा होगा, यही तो पूछा जा रहा है। तो हम जब 1 से चले थे वे, तो 1 से हम चल के पहुंचे थे 22 पे, तो 22 पे हमारा हो रहा था भी, 22 पे हमारा भी हो रहा था। अब इस भी से हमें बैक होना है 8वां अक्षर, यानी कि ये अगर 22 है तो 22 से हम 8 बैक होंगे तो 21 होगा, 20 होगा, 19 होगा, 18 होगा, 17 होगा, 16 होगा, 15 होगा, 8 बैक हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हम लोग इतना बैकअप। अब हम काउंट कर लें, ये 22 तक पहुंच गए थे और यहां से 8वां लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ कि नहीं? 8 अगर हो गया तो अब जरा ये देखें कि ये 8वां अक्षर क्या हो सकता है, यानी कि 14 नंबर जो आया, इस 14 नंबर प्लेस पर कौन सा लेटर बैठा है? तो बैठा है यहां पर आपका एन, और यही एन जो है आपका हो गया राइट आंसर। कैसे हुआ फिर देखते हैं। यहां भी बाएं था, यहां भी बाएं था, हमें क्या करना था? कुछ नहीं, 22 था, 8 को क्या करना था? सब्सट्रैक्ट कर देना था, हो गया। मैंने बताया था सेम वाले कंडीशन में बाएं बाएं वाला कंडीशन रहेगा तो क्या करना है? सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जो हमारा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा? वही वैल्यू के प्लेस पे जो लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तो बस कुछ नहीं, इस सवाल में कुछ बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जो आपको दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन फिक्स है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर, वहां आपको क्या था करना कि बाएं से 22वें अक्षर की ओर जाना था, यानी कि लेफ्ट साइड से 22वां अक्षर तक पहुंचना था आपको। आप पहुंच गए 22वें अक्षर तक, ए बी सी डी करते हुए आ गए भी तक, है ना? चूंकि 22 नंबर प्लेस पे आपका भी आता है, यहाँ भी तक आप पहुंच गए। भी पहुंचने के बाद में क्या कहा क्वेश्चन में कहा कि 22वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, तो 22वें अक्षर के बाएं यानी कि इधर, बायां इधर हुआ और इधर 8वां अक्षर, मतलब कि कहने का मतलब कि आप चले गए 22 तक और 22 से फिर आपको बोल दिया बैक आने के लिए। तो कितना बैक आने के लिए? 8। तो कुछ नहीं करना है, यहां से हम 22 गए थे और 8 कदम फिर अगर बैक आ गए तो कितना बैक आए यही तो पता करना है। इसको कुछ नहीं, सब्सट्रैक्ट कर लिए, तो आ गया 14, और 14 जब आ गया यानी कि आप यहाँ पहुंच गए हैं। और यही वाला तो नंबर आपसे पूछ रहा है, यही वाला तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट है इस नंबर पे, सॉरी कौन सा लेटर है इस डिजिट पे, तो कौन सा लेटर है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका एन है जो कि 14 नंबर पे आता है। ओके, यही तो आपका आंसर है, बस इतना ही समझना था इसमें। ठीक है, चलिए मैंने आपको रफली ये भी समझा दिया, तोड़ करके बिल्कुल बच्चों की तरह, हाँ, कि आप 8 कैसे बैक आ रहे हैं। तो 22 है, 21 है, 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, 15 है, 14 है। ये आपका बच्चा वाला हुआ, ये आपको मैंने समझने के लिए इस तरीके से बताया। और दूसरा मैंने आपको क्लियरली बता दिया यहाँ पे कि अगर आप 0 से जा रहे हैं 22 पे, और 22 से आपको फिर कहा जा रहा है कि बाएं आने के लिए 8 बैक, तो अब यहाँ से आप 22 से फिर वापस आए हैं यहाँ 8, तो आप क्या करेंगे? 22 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आपका आ जाएगा 14, और यही 14 जो हो जाएगा आपका एन, ये हो जाएगा आपका आंसर। यही तो आपको समझना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सवाल भारी नहीं लग रहा होगा। ये सवाल ही नहीं, ये चैप्टर आप लोग को भारी बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो। ठीक है, ये पहला सवाल मैंने डिस्कस किया। इसी टाइप में दिशा और स्थान में ही, डायरेक्शन एंड प्लेस में ही हम अब दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, टाइप यही रहेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको नेक्स्ट वाला भी समझ में आएगा।
टाइप 1 का देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, कहा जा रहा है यहाँ पे बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर, इस अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या है? ठीक है, अब देखिए यहां पे भी कह रहा है सेम, उस सवाल में भी बाएं से ही था, इस सवाल में भी बाएं से ही है। इसमें क्या है कि बाएं से 10वां अक्षर कह रहा है, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? जे होगा। चलिए यहां आपका लेफ्ट साइड था, यहां से हम चल रहे हैं, चलते 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 हम कहां पहुंच गए? 10वां पे पहुंच गए। ठीक, पहुंच गए, बाएं से चल रहे थे हम लोग, चलिए पहुंच गए 10वें अक्षर पे। 10वां हमारा क्या है? जे है। याद करना होगा ये चीज याद कर लीजिए। 10वां हमारा जे है। इस 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर बोला जा रहा है। अब इस 10वें अक्षर, जो 10वां अक्षर जो जे है, इस जे का बायां इधर हो गया, इस साइड हो गया इसका लेफ्ट, और इस साइड हो गया इसका राइट। इसको जाना किधर है? लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है? इसको तो जाना है राइट, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दाएं जाने के लिए, है ना। तो दायां यानी कि इधर बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा? 9वां अक्षर बढ़ेगा, यानी कि ऐसे बढ़ता गया, ये बढ़ते बढ़ते, है ना, पहुंच गया 9वां अक्षर पे। 10 पहले चला था, फिर इसको 9 अक्षर दाहिना बढ़ना था, तो दाहिने बढ़ गया 9 अक्षर और आगे। अब ये कहां पहुंच गया? तो 10 + 9 = 19, ये 19वें स्थान पे पहुंच गया। ठीक है, ये पहुंच गया आपका 19वें स्थान पे। और 19वें स्थान पे क्या आता है? 19वें स्थान पे आपका एस आता है। क्या आता है? एस आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया एस। यहां पूछा जा रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या है? तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर जो होगा वो होगा हमारा एस। कैसे आया? तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाएं है, यहाँ पे दाएं है। हमने क्या बताया था? बाएं और दाएं दोनों जब अलग अलग आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पिछले सवाल में मैंने बताया था कि यहाँ भी बाएं और यहाँ भी बाएं दोनों सेम सेम है, तो दोनों दोनों क्या कर लेंगे? दोनों को, उस दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके जो हमारा वैल्यू आएगा, प्लेस वैल्यू आएगा, उस प्लेस पे जो भी अल्फाबेट होगा वही हमारा, जो भी लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दिशा और स्थान, जो आपका डायरेक्शन एंड प्लेस था, जो आपका टाइप 1 का क्वेश्चन था, इस टाइप 1 के क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया। मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन बता दिए आपको कि अगर बाएं बाएं रहेगा या फिर बाएं दाएं रहेगा तो किस तरीके से हमें किस में प्लस कंडीशन करना है अप्लाई और किस में माइनस कंडीशन को अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपका टाइप 1 जो है एंड हो गया है। ठीक है, आप टाइप 1 का इस तरीके का क्वेश्चन जो भी डायरेक्शन एंड प्लेस से होगा उसको आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक से बना सकते हैं। कहीं भी कुछ अगर फंसता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।